रोका। गदरपुर से आपको बड़ी खबर बता देते हैं, कैबिनेट मंत्री के काफिले पर फेंकी गई चूड़ियां। अरविंद पांडे के काफिले पर चूड़ियां फेंकी गई। बता दें कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने फेंकी चूड़ियां। कृषि कानून के विरोध में ये चूड़ियां फेंकी गई। गदरपुर से रुद्रपुर आते समय गाड़ी पर चूड़ियां फेंकी गई। मंत्री अरविंद पांडे की गाड़ी पर फेंकी गई चूड़ियां। बड़ी खबर गदरपुर से आपको बता रहे, जहां पर कैबिनेट मंत्री के काफिले पर चूड़ियां फेंकी गई। अरविंद पांडे के काफिले पर फेंकी गई चूड़ियां। बता दें कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ये चूड़ियां फेंकी अरविंद पांडे के काफिले पर। कृषि कानून के विरोध में ये चूड़ियां फेंकी गई। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, अरविंद पांडे के काफिले में चूड़ियां फेंकी गई। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चूड़ियां फेंकी, जैसे कि आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं स्पष्ट रूप से। अरविंद पांडे के काफिले के ऊपर चूड़ियां फेंकी गई और ये कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चूड़ियां फेंकी। कृषि कानून बिल के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चूड़ियां फेंकी है, जैसे कि आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। सरकार विरोधी नारे भी लगाए गए। अरविंद पांडे का ये काफिला है, रुद्रपुर जा रहे थे अरविंद पांडे और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीच में ही रोककर उन्हें चूड़ियां फेंकी और सरकार विरोधी नारे लगाए। बता दें कि कृषि कानून बिल के विरोध में ये नारे लगाए जा रहे थे और चूड़ियां फेंकी गई। विपक्ष लगातार हमलावर हो रहा है कृषि कानून बिल को लेकर। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता शाहिद खान हमसे जुड़ चुके हैं। शाहिद, जिस तरीके से अरविंद पांडे के काफिले पर चूड़ी फेंकी गई, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने फेंकी, क्या कुछ और जानकारी? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा। आज अरविंद पांडे कैबिनेट जो मंत्री है, इनका काफिला निकल रहा था तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने इनकी गाड़ी रोक के काफिले के ऊपर चूड़ियां फेंकी। जो विपक्ष का विरोध है, उनका कहना है कुछ दिन पहले जो अरविंद पांडे हैं किसानों को गुमराह करके दिल्ली ले गए थे और जिन लोगों को ले गए थे उसमें कुछ किसान ऐसे हैं जो बोल भी नहीं पाते हैं और सुन भी नहीं पाते हैं। उन्हें गुमराह करके ले गए थे और ये किसान विरोधी है। इसीलिए जो भाजपा के विपक्ष के लोग हैं उन्होंने इनके काफिले पर चूड़ियां फेंकी। बिल्कुल शायद, लेकिन लगातार जिस तरीके से कृषि कानून बिल के विरोध में जो विपक्ष है वो लगातार हमलावर हो रहा है। जी शायद, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने फेंकी चूड़ियां। अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के मौके पर डोईवाला के गुरु सिंह साहब गुरुद्वारे में शुक्रवार को कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार, अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर आर.के. जैन सहित तमाम आला अधिकारी मौजूद रहेंगे। इस बात की जानकारी राज्य मंत्री करण बोरा ने दी। उन्होंने बताया कि 18 दिसंबर को विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस है और इस दिन डोईवाला में एक कार्यक्रम आयोजित होगा, जिसमें मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत शिरकत करेंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रदेश के अल्पसंख्यकों के हितों के लिए अनेकों कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं और डोईवाला उनकी विधानसभा है, उसमें भी अनेकों जो योजनाएं चलाई गई हैं अल्पसंख्यक समाज के युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए, उसी के निमित्त ये कार्यक्रम उनका अपनी विधानसभा में कार्यक्रम है। और इस कार्यक्रम में कल 2 बजे पहुंचने वाले हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, और मैं समझता हूं कि उनका मार्गदर्शन हमारे क्षेत्र के लोगों को प्राप्त होगा, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में प्रदेश निरंतर विकास की ओर अग्रसर है। पूरे देश में कृषि बिल को लेकर किसान लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वे बीजेपी जगह जगह जाकर किसानों को कृषि बिल के फायदे बताने में जुटी हुई है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पत्रकारों से रूबरू होते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने किसानों के लिए जो कुछ भी किया है वो अभूतपूर्व है। उन्होंने कहा कि कृषि के लिए जो नए कानून बनाए गए हैं वो किसानों के हित में है, लेकिन कुछ लोग किसानों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। उनका कहना है कि किसानों को समझने की जरूरत है जो उनको बरगलाने में काम कर रहे हैं। हम विश्वास दिलाना चाहते हैं कि ये किसानों के हित में है। प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है कि 2024 तक किसानों की आय दुगनी हो।
भारत के प्रधानमंत्री जी ने किसानों के लिए जो कुछ किया है वो अभूतपूर्व है। ये जो एपीएमसी है और जो नए कानून बनाए गए हैं वो किसानों के व्यापक हित में है और किसानों के हितों की गारंटी है इस कानून में। कुछ लोग बरगलाने का काम कर रहे हैं। दुर्भाग्य ये देखा गया है कि अमेरिका में भी गांधी जी की प्रतिमा पर कालिख पोती जाती है। कैसा तत्व इसमें सम्मिलित हो रहा है, ये हमारे देशवासियों को समझने की जरूरत है। और यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड में लगातार आम आदमी पार्टी अपने कदम जमाए हुए है। हाल ही में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कुमाऊं का दौरा किया, तो वहीं अब सिसोदिया 18 से गढ़वाल के 2 दिवसीय दौरे पर है। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया कल गंगा आरती में शामिल होंगे। साथ ही साधु संतों का आशीर्वाद लेने के बाद राजधानी देहरादून में कार्यकर्ताओं से बैठक और आम जनता से संवाद करेंगे। इसी दौरान कहीं न कहीं राजनीतिक गलियारों में उथल-पुथल मची हुई है। आम आदमी पार्टी का दावा है कि इस बार आगामी चुनाव में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो जाएगा और टकराव बीजेपी और आम आदमी पार्टी में रहेगा। छात्र, उत्तराखंड की महिलाएं, उत्तराखंड का युवा तय करेगा कि जिस तरीके का बयान प्रीतम सिंह जी ने दिया है उसी तरीके का बयान दिवंगत नेता शीला दीक्षित ने दिया था और कहा था कि आम आदमी पार्टी का कोई वजूद नहीं है। लेकिन मेरा ये मानना है कि जिस तरीके का प्यार और आशीर्वाद उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी को मिल रहा है, निश्चित तौर पे वो भाजपा के लिए, कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती साबित होने वाला है। और मेरा ये मानना है कि प्रीतम सिंह जी तय नहीं करेंगे कि आम आदमी पार्टी का भविष्य क्या होगा। आम आदमी पार्टी का भविष्य उत्तराखंड की जनता, उत्तराखंड के छात्र, उत्तराखंड की महिलाएं, उत्तराखंड का युवा तय करेगा कि आम आदमी पार्टी का भविष्य क्या होगा। खबर देहरादून से। प्रदेश में लगातार बढ़ती बेरोजगारी को लेकर उत्तराखंड क्रांति दल ने मुख्यमंत्री आवास कूच किया। इस दौरान केंद्रीय महामंत्री जयप्रकाश उपाध्याय समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। हालांकि पुलिस ने कार्यकर्ताओं को मुख्यमंत्री आवास से पहले ही बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया, जिसके चलते कार्यकर्ताओं की पुलिस से धक्का मुक्की भी हुई। तो वहीं मीडिया से बातचीत में जयप्रकाश उपाध्याय का कहना है कि प्रदेश में बेरोजगारी चरम सीमा पर है। उन्होंने कहा कि गत वर्ष जितनी भी सरकारें रही उनके द्वारा बेरोजगारी को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। चरम सीमा पर गत वर्ष जो सरकारें रही हैं उन्होंने कुछ काम करके नहीं दिया। उत्तराखंड इस प्रदेश का जन्मदाता है और हमने पूरा प्रारूप तैयार किया कि किस क्षेत्र में हम कितने रोजगार उपलब्ध कराएंगे। इसका प्रारूप हम तैयार कर रहे हैं और अपना एप्लीमेंट जनता के बीच में देंगे। जनता को बताएंगे कि हम इस इन क्षेत्रों में आपको रोजगार देंगे। केवल छलावा ये सरकारें करती रही हैं। अब और अगर यदि इन्होंने रोजगारों के साथ इसी तरीके की छलावा बातें करी तो हम इन्हें बैठने नहीं देंगे, इन्हें उखाड़ फेंकेंगे और उपरांत की सत्ता आप जनता के हाथ में होगी और रोजगार की हम साधन को जिस तरीके से हमने प्रारूप तैयार किया उसके अनुरूप हम काम करेंगे। लालकुएं में कांग्रेस के लोगों ने महंगाई के विरोध में भाजपा सरकार का पुतला दहन किया
और भाजपा सरकार को जनविरोधी बताया। इस दौरान पूर्व कैबिनेट मंत्री हरीश चंद्र दुर्गापाल ने कहा कि इस सरकार में आम जनता महंगाई से त्रस्त है और किसान परेशान है और किसान आत्महत्या जैसे कदम उठाने को मजबूर है। वहीं ब्लॉक अध्यक्ष प्रमोद कॉलोनी ने कहा कि 100 रुपए गैस सिलेंडर में बढ़ोतरी कर दी गई, जिससे कि आम जनता काफी हद तक परेशान है। इससे महंगाई के विरोध में भाजपा सरकार का पुतला दहन किया गया। आप देख रहे हैं कि पिछले 2 सप्ताह के भीतर भाजपा की केंद्र सरकार ने जो घरेलू रसोई गैस है उसमें 50-50 रुपये करके 100 रुपये की 15 दिन के अंदर वृद्धि जो की गई है, उसके विरोध में आज पूरे देश में जन आक्रोश है। और आप देख रहे हैं कि जिस प्रकार से निरंतर महंगाई बढ़ रही है, चाहे वो डीजल हो चाहे पेट्रोल हो, आज वो महंगाई पर नियंत्रण करके आप आम जनता का यहाँ पर जो शोषण कर रहे हैं उसके खिलाफ यहाँ पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के माध्यम से यहाँ पर भाजपा सरकार का पुतला दहन किया गया। महंगाई तो आसमान छू रही है। रसोई गैस के दाम महीने में 2 बार बढ़ गए, 50 रुपये। इसलिए आम आदमी का तो रसोई चलाना मुश्किल हो गया। महिलाओं के लिए अपने घर परिवार में खाना बनाने का बड़ा भारी संकट पैदा हो गया। आज चौतरफा महंगाई है। डीजल का दाम, पेट्रोल का दाम 90 पहुँचने वाला है। डीजल का दाम, पेट्रोल का दाम, दाल का दाम, सब्जी का दाम, चौतरफा महंगाई की मार है। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने काशीपुर बाजपुर सड़क पर अतिक्रमण मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए नगर पालिका प्रशासन को अतिक्रमण हटाने के 6 महीने का समय देते हुए याचिका को निस्तारित कर दिया। मामले की सुनवाई कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रवि कुमार मलिमत व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ में हुई। आपको बता दें कि काशीपुर निवासी मनोज कौशिक ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि काशीपुर से बाजपुर जाने वाली सड़क में 1 किलोमीटर रास्ते में वेंडरों द्वारा अतिक्रमण कर अपने व्यावसायिक प्रतिष्ठान बना लिए गए हैं, जिससे सड़क सक्रिय हो गई है, जबकि रजिस्ट्री कार्यालय, तहसील कार्यालय व पुलिस चौकी पहुंचने का यह एकमात्र रास्ता है। याचिकाकर्ता का कहना है कि सड़क से अतिक्रमण हटाया जाए ताकि लोगों की मुश्किलें कम हो सके। जी, आज की पीआईएल में पिटिशनरकर्ता का यह कहना था कि जो काशीपुर में तहसील मोड़ से लेकर बाजपुरान तक जो 1 किलोमीटर लंबा रास्ता है, इस पर पहले वेजिटेबल वेंडर्स टोकरियों में सब्जी बेचते थे, तो अब धीरे धीरे यहाँ पर इन्होंने परमानेंट स्टॉल बना लिए हैं, जिससे काफी रास्ता 40 से 20 फीट से 40 फीट जो चौड़ा है सड़क, वो 10 फीट रह गई है। और जबकि इस रास्ते पर ये एकमात्र रास्ता है तहसील मोड़ से लेकर बाजपुरान तक पहुंचने का, और इस पर रजिस्ट्री कार्यालय, तहसील कार्यालय और पुलिस चौकी है। तो आए दिन यहाँ पर जाम लगता है, बीमारियां फैलती हैं, कूड़ा करकट जमा होता है और अननेसेसरी आर्गुमेंट होता है पब्लिक का। तो ये नगर पालिका की लीगल ड्यूटी भी है कि ऐसी चीजों को ना पनपने दे, और म्यूनिसिपल एक्ट 295 का भी ये वायलेशन है। तो पिटिशनरकर्ता का यही कहना था नगर निगम से, रिस्पोंडेंट से, कि अतिक्रमण को हटाया जाए। तो इस पर ऑनरेबल कोर्ट का जो आज ऑब्जर्वेशन था कि इट इज टू अर्ली पिटिशन, तो कम से कम किसी भी डिपार्टमेंट को 6 महीने का टाइम तो उसके काम के लिए दिया जाए, ये ऑनरेबल कोर्ट ने आज कहा। उत्तराखंड के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।